हेलो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्रतिबल विकृति ग्राफ को समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन या विकृति को लिया है और वाई एक्सिस पर हमने स्ट्रेस या प्रतिबल को लिया है। तो स्टील का वायर को अगर हम जितना ज़्यादा खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेन या विकृति आती है, और जितना ज़्यादा उसमें स्ट्रेन आएगा उतना ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेस भी आएगा। तो पॉइंट ओ से लेकर बी तक हुक के नियम फॉलो होता है, हुक के नियम की पालना होती है, अर्थात स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगी। लेकिन हर वस्तु में, चाहे वो स्टील का वायर हो, रबड़ का वायर हो, उसमें एक इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा होती है। पॉइंट बी के बाद हुक के नियम को फॉलो होना बंद हो जाएगा। अगर हम पॉइंट बी के बाद भी स्टील के वायर को खींच रहे हैं तो देखो हुक नियम फॉलो नहीं हो रहा है। अब स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस नहीं है। ओके, मतलब पॉइंट बी के बाद अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो स्ट्रेन या विकृति तो आएगी। खींचने के बाद अगर छोड़ भी देंगे तो वस्तु अपनी पहले वाली अवस्था में नहीं आ पाएगी। पॉइंट सी के बाद डी पॉइंट अनलिमिटेड स्ट्रेंथ कहलाता है, जिसको हम अधिकतम तनन क्षमता बोलते हैं। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हो कि हुक का नियम फॉलो नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। अगर पॉइंट डी के बाद भी अगर आप किसी वस्तु को खींचोगे तो वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट या विभाजन बिंदु कहलाएगा। पॉइंट ई पर वस्तु टूट ही जाएगी, मतलब हर वस्तु एक अधिकतम सीमा के बाद टूटेगी ही टूटेगी। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या विभाजन बिंदु। ओके, तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ये आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेशर? फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया इज प्रेशर। फॉर्मूला P इक्वल टू F अपॉन A। ओके, यूनिट मात्रक, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कैसे फाइंड किया? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L पावर 2 T रेज टू पावर 0। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पावर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2। तो m रेज टू पावर 1 L रेज टू पावर माइनस 1 T रेज टू पावर माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। देखिए, प्रेशर का एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप किसी नेल या कील को दीवार के ऊपर लगाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हथौड़ा या हैमर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल है प्रेशर या दाब का। हिंदी में दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। इसका सूत्र होता है P इक्वल टू F अपॉन A। मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र m पावर 1 L पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2। हमारे सिलेबस के अंदर तीन तरह के दाब हैं, तीन तरह के प्रेशर हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, गेज प्रेशर, गेज दाब, या एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको हम परम दाब बोलते हैं। तो इन तीनों प्रकार के दाब को हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए, हमें ये पता है कि पृथ्वी के सतह पर एक गैस या गैसीय एटमॉस्फेयर है, या कई तरह की लेयर्स होती है पृथ्वी के सतह पर के ऊपर, और ये सभी सतह क्या करती है कि पृथ्वी के ऊपर एक प्रेशर लगाती है। इसको ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं या वायु दाब बोलते हैं। द फोर्स विथ विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो वायु दाब होता है, वायु का जो दाब होता है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल बता रखा है, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमें पता है एयर है। ये एयर क्या करेगी कि हर हर जगह क्या करेगी, एक अपना
प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या दाब लगाएगी। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 101,325 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। हिंदी में वायुमंडलीय दाब भूतल के किसी क्षेत्रीय इकाई पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दबाव को ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी के किसी भी सतह पर जो वायुमंडलीय दबाव पड़ता है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ओके, तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड बैरोमेट्रिक। ठीक है, तो बैरोमेट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव को माप सकते हैं। ओके, गेज दबाव, गेज प्रेशर। देखिए, गेज प्रेशर को समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे सपोज करें कि ये एक गैस का सिलेंडर है, तो गैस के सिलेंडर के अंदर एक कंप्रेस गैस भरी हुई है, मतलब अंदर गैस भरी हुई है, और इस सिलेंडर के चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायु दाब भी लग रहा है। ठीक है, तो वायु दाब के अलावा हमने इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए ही गेज प्रेशर को मापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायु दाब आता है और वायु दाब के बाद ही गेज प्रेशर को मेज़र किया जाएगा। ठीक है, तो गेज प्रेशर को कैसे मेज़र किया जा सकता है? तो देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रखा है, पी गेज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थात यहाँ 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है या परम दाब कहलाता है, और ये जो ब्लू लाइन में है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और ब्लू लाइन के ऊपर इसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। अगर आपको गेज प्रेशर अगर फाइंड करना है तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो गेज प्रेशर आ जाएगा। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर गेज प्रेशर। एक मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो गेज प्रेशर को मेज़र करता है। अगर हम सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं या कार के अंदर, कार टायर के अंदर या बाइक टायर के अंदर जो हम हवा भरते हैं वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद ही हम हवा भरेंगे या गैस को भरेंगे। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस पॉइंट मानने के बाद ही हम गेज प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर्स इसका डिवाइस होता है जो गेज प्रेशर को मेज़र करेगा। ठीक है, तो दिस इज द गेज प्रेशर। नाउ अब हमें देखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको हम परम दाब भी बोलते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जैसे ये एक ग्राफ है, जैसे प्रेशर, और यहाँ पर हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट वैक्यूम से ही हम एब्सोल्यूट प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब वायुमंडलीय दबाव है, और वायुमंडलीय दबाव के बाद ही क्या होगा, आपके गेज प्रेशर होगा। ठीक है, अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को अगर आप सम कर दोगे तो आपके परम दाब आ जाएगा। ये आपके फॉर्मूला बता रखा है, पी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इट इज द मेजर फ्रॉम एब्सोल्यूट वैक्यूम, मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम से ही इसको प्रेशर को मापा जाता है। ये मेनली वेदर स्टेशन पर ही काम आने वाला दाब है। वेदर स्टेशन पर बैरोमीटर लगा होता है जो एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।